नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फोटोन कहता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जब फोटोन का एनर्जी एक्सचेंज होता है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब एनर्जी जाता है, उस वक्त एनर्जी हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फोटोन होता है। मतलब कि फोटोन को जब भी लेना है तो 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट ही लेना है। कभी आप ये नहीं बोल सकते कि पांडे सर या सन मुझे 1.5 पार्ट ऑफ फोटोन चाहिए, आप ये नहीं बोल सकते। आपको लेना भी होगा फोटोन एनर्जी तो 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 5 फोटोन ऐसा ही लेना होगा। आप कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ फोटोन एक्सचेंज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है क्या? आप ये नहीं बोल सकते कि हाफ फोटोन मेरे को चाहिए, हाफ फोटोन मिलेगा ही नहीं। जब भी मिलेगा कंप्लीटली इंटीजर फॉर्म में मिलेगा, 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगा। क्लियर हुआ? ग्राफ फोटोन्स के डिटेल्स जो कि और डीप में पढ़ा चुका हूं, YouTube पे देख लेना है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। टॉपिक का नाम है आज का एक्सपेरिमेंट ऑफ पी। एक्सपेरिमेंट ऑफ पी। पी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंट ऑफ पी, पी मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डायग्राम बनाना है। यह कैथोड कहलाता है और यह एनोड कहलाता है। यह पॉजिटिव प्लेट होता है और यह नेगेटिव, सॉरी यह नेगेटिव होता है, यह पॉजिटिव। कंसंट्रेट होके सुनिएगा। यह एक ग्लास का ट्यूब है जिसके अंदर 2 प्लेट्स रखा हुआ है। अब देखिए यह कैथोड है, सन से लाइट आ रहा है, सन से लाइट आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। लाइट विल इंसिडेंट फ्रॉम सन। सन से जो लाइट आएगा उसमें एनर्जी होगा। रिप्लाई करिए, एनर्जी होगा? यस सर। वह एनर्जी किस फॉर्म में होगा? वह एनर्जी किस फॉर्म में होगा? फोटोन। फोटोन एनर्जी के फॉर्म में होगा, मतलब पैकेट फॉर्म में होगा। वह एनर्जी कितना के बराबर होगा? h न्यू या h c बाय लैम्डा के बराबर होता है, बता चुका हूं। दिस इज कॉल्ड फोटोन एनर्जी। दिस इज ऑलवेज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। दिस इज ऑलवेज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। क्लियर हुआ? जब ये पैकेट एनर्जी आएगा तो यह मेटल के सरफेस पे, यह क्या है? कैथोड है। कैथोड एक मेटल सरफेस है, इस पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी एनर्जी लेवल क्या होगी? बहुत हाई होगी। क्या होगी? बहुत हाई होगी। बहुत हाई वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे? हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे? हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स हाईली एक्साइटेड है, ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन्स हाईली एक्साइटेड है वह एनर्जी लेकर, फोटोन एनर्जी लेकर क्या करेंगे? मेटल सरफेस कैथोड को छोड़ देंगे। क्या करेंगे? कैथोड को छोड़ देंगे और वह इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे। ध्यान देना प्लीज, मेरी बात ध्यान देना। क्यों हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स क्यों एनर्जी लेकर बाहर निकल आएंगे? लास्ट क्लास में बताया था कि एनर्जी आता है, हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स लेकर एनर्जी लेता है, लेकर कितने पार्ट में बांटता है एनर्जी को? 2 पार्ट में। 2 पार्ट में। कौन कौन? फर्स्ट पार्ट क्या है? वर्क फंक्शन। फर्स्ट पार्ट क्या है? एनर्जी फर्स्ट लेकर क्या करता है? पहली प्रायोरिटी क्या है? लिबरेटिंग एनर्जी। लिबरेट मतलब मेटल सरफेस को छोड़ता है। जो लिबरेट करता, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर लिबरेट करता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड
Work function. Work Work function Work is function. called. Work function. In that work function, energy having two properties, frequency as well as wavelength. 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 अब बताइए, जो वर्क फंक्शन के लिए फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ डिफाइंड है, उस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को क्या कहते हैं? Threshold. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? देखिए, यह एनर्जी आया, फोटोन एनर्जी आया। फोटोन एनर्जी कौन लिया बेटा? यह फोटोन एनर्जी कौन लिया? कौन लिया? हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। या लेकर क्या करेगा? एनर्जी को फर्स्ट लिबरेट करेगा, लिबरेट हो गया, उसके बाद क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। अब देखो कैसे, यह क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यह कौन सा प्लेट है? नेगेटिव प्लेट है, एनोड है, एनोड है, सॉरी कैथोड है। यह नेगेटिव प्लेट, ये भी नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। बोथ आर सेम नेचर, बोथ आर सेम नेचर। यह नेगेटिव प्लेट और यह इलेक्ट्रॉन्स, बोथ आर सेम नेचर। हाँ या ना? Yes. तो यह एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल रिपेल करेगा। और यह नेगेटिव और यह क्या है? Positive. पॉजिटिव। यह एक दूसरे को क्या करेगा? Attract. सो लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बेटा? Anode. फ्लो होंगे। किधर फ्लो होंगे? किधर फ्लो होंगे? कैथोड टू एनोड। क्यों ऐसा होगा? Anode. क्यों होगा? फिर से सुनिए मेरी बात, फिर से सुनिए मेरी बात, फिर से सुनिए। यह एक्सपेरिमेंट है किसका? पी का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। कैसे? यह क्या? एक सेल्स है, ग्लास का सेल्स है, इसके अंदर दो प्लेट्स हैं, एक कैथोड है और एक है एनोड। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। यह सेल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? डीसी सोर्स से। किसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? डीसी सोर्स से। नाउ सी बेटा, सन के यहां से लाइट आया, कहां आया? कैथोड के ऊपर। किसके ऊपर आया? कैथोड। कैथोड क्या है? मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस पे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सरफेस पे वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हाईली एक्साइटेड हो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो। क्लियर है? Yes. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, जस्ट बाउंड्री लेयर के बिफोर होता है, मतलब जस्ट थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा तो एग्जिस्ट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है? Yes. उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो रहा है बेटा? वह इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर, कहां से? फोटोन से एनर्जी लेकर क्या करते हैं? लिबरेट होते हैं, बाहर निकलते हैं। अच्छा, जब एनर्जी लेता है तो एनर्जी को दो पार्ट में बांटता है। किस पार्ट में? पहला, एनर्जी लेकर लिबरेट होता है, मेटल सरफेस को छोड़ता है, और नेक्स्ट क्या काम करता है? रेस्ट बचे हुए एनर्जी से अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। और इसी के इक्वेशन को क्या लास्ट क्लास में बताए थे? इसके इक्वेशन को क्या बताए थे लास्ट क्लास में? आइंस्टाइन इक्वेशन। क्या बताए थे? आइंस्टाइन इक्वेशन। क्लियर है सभी बच्चे? क्लियर है सभी बच्चे? अच्छा बेटा, यह इलेक्ट्रॉन्स वर्क फंक्शन एनर्जी लेकर लिबरेट हुआ। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है और यह प्लेट का चार्ज नेगेटिव है। दो सिमिलर नेचर का चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? दो सिमिलर नेचर का चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल। तो यह एक दूसरे को रिपेल करेगा, और यह नेगेटिव है और यह क्या है? Positive. तो दो डिसिमिलर नेचर का चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट। दो सिमिलर नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, दो डिसिमिलर नेचर का चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्लियर हुआ? तो यह इसको अट्रैक्ट करेगा और यह इसको रिपेल करेगा। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट? इसी इलेक्ट्रॉन्स का नाम हमने क्या बोला था? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या है?
फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो हो रहे हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट। करंट। तो इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इसमें क्या डेवलप होगा, फोटो करंट। फोटो करंट। तो इसको क्या कहेंगे, फोटो करंट। फोटो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, ये क्या है, फोटो करंट। क्या अभी तक क्लियर हुआ सभी बच्चे को या दिक्कत है, क्या यहां तक क्लियर है सभी बच्चे या दिक्कत है, क्लियर। यस अब सर। मैं आगे बढ़ाऊं। मतलब मैंने बोला कि एक ट्यूब लेंगे, इस ट्यूब का नाम है कोलाइडल ट्यूब, ट्यूब का नाम है कोलाइडल ट्यूब। इस कोलाइडल ट्यूब में दो प्लेट्स लेंगे, कैथोड और एनोड। कैथोड का चार्ज नेगेटिव, एनोड का चार्ज पॉजिटिव। कैथोड के ऊपर सन से लाइट आएगा, जो लाइट आएगा वह एनर्जी के फॉर्म में, पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा। कैथोड के आउटर सेल के जो हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं फोटोन एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे और एनर्जी को लेकर पहले लिबरेट होंगे और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। यह इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर क्या करेगा, लिबरेट हो जाएगा। लिबरेट होकर यह नेगेटिव चार्ज, दो सिमिलर नेचर का चार्ज रिपेल करता हो, यह नेगेटिव चार्ज, यह पॉजिटिव चार्ज, दो डिसिमिलर नेचर का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इट मींस दैट यह जो इलेक्ट्रॉन्स निकला इस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा कैथोड से एनोड की तरफ ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी एंड चार्ज की वजह से। क्लियर हुआ सभी बच्चे? इसी फ्लो की वजह से इस सर्किट में करंट डेवलप होगा और इस करंट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर। चल अब आगे बढ़ते। अब इसको पहले बना दो, बना लिया है? 2 मिनट बना लीजिए, बनाइए। यह मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, यह मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। अब इसको लैंग्वेज में आप लिख सकते हो या मैं लिखूं? लिख रहे सर। लिखिए, यहां तक पहले डायग्राम बनाइए तो। लिख लिए, डायग्राम बना लिए? डायग्राम बनाए? श्रीराम बागुल, श्रीराम बागुल, श्रीराम बागुल, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। बेटा रे मोनोक्रोमेटिक सोर्स किसे कहते हैं? व्हाट इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स? सर द source the source the source नहीं पढ़े ना, वक्त नहीं मिला पढ़ने के लिए। दिग्विजय सर याद नहीं पड़े। मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या है? दिग्विजय दिग्विजय व्हाट इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स? सेम वेवलेंथ होता है। हाँ, the source which is producing with the same wavelength। जितना भी फोटोन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा अगर सबका सेम वेवलेंथ होगा तो उसे क्या कहेंगे?
मोनोक्रोमेटिक सोर्स। Monochromatic source. समझ में आया? और सब कहाँ गया रे दिग्विजय? और सब तुम्हारा फ्रेंड सब कहाँ है? सर कॉल किया है, उठाया नहीं सर। उस प्रकार के सोर्स को कहते हैं मोनोक्रोमेटिक, मतलब वह सोर्स जिसकी एवरी फोटोन का वेवलेंथ सेम होगा उसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स। चलिए अब इसके बारे में लैंग्वेज लिखे, नीचे नीचे लिखे तो इफ लिखे, लैंग्वेज लिखे, इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेट ऑफ कैथोड, लिखिए इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब समझ में आ रहा है ना? Yes. सर ये लाइट जो है सिंगल लाइट बताती है ना सर? क्या बेटा, क्या क्या? सिंगल कलर लाइट बताती है ना वो? सिंगल कलर ही लाइट होता है, क्योंकि लाइट सिंगल कलर क्यों होता है? क्योंकि 7 तरह के कलर्स होते हैं लाइट के, और टोटल की हाँ फ्रीक्वेंसी अलग होती। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। 7 कलर की लाइट होती है और सबकी फ्रीक्वेंसी सेम और अलग होती है, वेवलेंथ। बात नहीं समझे सर, क्या? ये लिखाया था ना इसलिए तो लिखे तो मोनोक्रोमेटिक लाइट विल इंसिडेंट, monochromatic light will incident on the plate of cathode. जल्दी लिखिए, monochromatic light will incident on the plate of cathode. हो गया? हो गया? कैथोड क्या है? Yes. हाँ, the highly excited electrons, the highly excited valence electrons of the cathode, the highly excited valence electrons of the cathode accept the photon energy, accept the photon energy. The highly excited valence electrons of the cathode accept the photon energy. हो गया? Yes, sir. Then the highly excited electrons are liberate the cathode surface. Cathode surface. Highly excited. The highly excited electrons. The highly excited electrons are liberate the cathode surface, or liberate the cathode surface. हो गया? These electrons are called photoelectrons. These electrons are called photoelectrons. हुआ? Yes. Now, electrons and cathode are similar nature. The electrons and cathodes have the similar nature of charge. Electrons and cathode have the similar nature of charge. Electrons and कौन सा इलेक्ट्रॉन्स भाई? लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। लिखो, लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड कैथोड. Liberated electrons and cathode have the similar nature of charge. Have the similar nature of charge. Are repel to each other. Are repel to each other. And are repelled to each other and
liberated electrons and anode. Liberated electrons and anode have the different dissimilar nature of charge. Have the dissimilar nature of the charge. Are attract to each other. Are attract to each other. हो गया? हो गया? Yes, sir. Hence, the photoelectrons will flow from cathode to anode. Hence, the photoelectrons will flow from cathode plate to anode plate. Hence, the photoelectrons will flow from cathode plate to anode plate. हो गया? आगे लिखे. Due to flow of photoelectrons, the photocurrent are developed. The photocurrents are developed in the direction of anode plate to cathode plate. In the direction of anode plate to cathode plate. हो गया? यस सर. चलिए अब आगे बढ़े. yes क्या सभी बच्चे समझ लिए, लिख लिए? Yes, sir. चलिए Yes, अब sir. लिखे केस फर्स्ट. लिखे केस फर्स्ट. नीचे लिखे केस फर्स्ट. रुकिए, अब समझिए मेरी बात, समझिए. मान लिया सपोज यह -20 वोल्ट है. सपोज माना, ध्यान दो, सपोज कि -20 वोल्ट है और यह +20 वोल्ट है. चलेगा ना? समझ में आया? हमने इसको -20 वोल्ट है और यह कितना है? +20 वोल्ट है. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स? दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बता सकते हो आप? 0. मारेंगे अभी, तुरंत मारेंगे. 40 वोल्ट. 40 वोल्ट. 40 वोल्ट है. समझ में आया या नहीं? Yes, sir. अब नहीं. मैं आगे बढ़ता हूं. सुनो बेटा रे, अगर यह 20 वोल्ट को हम बढ़ाएं, ध्यान देना प्लीज, एक कंसेप्ट डेवलप होगा. 20 वोल्ट को बढ़ाएं, 20 से 30 वोल्ट करें प्लस, तो क्या होगा ये बताइए. व्हाट हैपेंड? तो 50 वोल्ट होगा. नहीं, वो इसको मैंने कुछ नहीं छेड़छाड़ किया, कुछ भी नहीं किया. कैथोड एज यूजुअल है, हमने एनोड का पोटेंशियल बढ़ा दिया. व्हाट हैपेंड, क्या होगा बता सकते हो? नहीं बता सकते. करंट बढ़ेगा. क्या? करंट बढ़ेगा क्यों करंट बढ़ेगा? क्यों बोले करंट बढ़ेगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया. हाँ. पॉजिटिव चार्ज नहीं, एनर्जी गैप ज्यादा हो. देखो यह कॉपी है, ए सरफेस ऐसा है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है. कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे हमने पेन रख दिया, क्या यह पेन गया, मूव किया? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes. लेकिन देखो थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड कर दिया, देखो क्या होगा. पेन क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है.
अब हमने क्या किया कि इसका पोटेंशियल बढ़ा दिया। व्हाट हैपेंड, देखो तो क्या हुआ, द फ्लो ऑफ चार्ज क्या हुआ, Fast. Fast. बढ़ गया। नहीं समझे, समझे नहीं समझे, समझे। और बढ़ा दिया। और fast. मतलब मीनिंग अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन द कैथोड टू एनोड क्या होगा, क्या बढ़ेगा. होगा, बढ़ेगा. बढ़ेगा। Increase. यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को, Yes. यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? No, sir. चलो हम, मेरा दिमाग खिसक गया और इसको बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाया 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, सॉरी 100। बात समझ में आ रहा है क्या? Yes. बढ़ाते गया, क्या होते जाएगा, Flow बढ़ता जाएगा. कब तक, कब Limit. तक? Limit. इसकी. एक सर्टेन Limit. लिमिट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लिमिट 100 Yes, तक sir. गया, बढ़ते गया, 110 गया, क्या होगा, बढ़ना कम हो गया, मतलब सेम रह गया। जितना 100 पे था फ्लो उतना ही 110 होगा या नहीं होगा? Yes. उसके बाद फ्लो, रेट ऑफ फ्लो नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे भैया किसको फ्लो होना है, इलेक्ट्रॉन्स को होना है, और यहां से यहां तक गैप बढ़ गया, एनर्जी गैप बढ़ गया, लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा हो गए ना भाई, जगह रहेंगे तभी तो फ्लो होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? Yes, तो sir. एक समय ऐसा आएगा, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी बढ़ाओ, उस पोटेंशियल डिफरेंस के बाद फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आई? ये बात समझ में आया नहीं आया? Yes. मैं क्या बोल रहा हूं कि कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल गैप बढ़ाते जाएं तो फ्लो ऑफ चार्ज मतलब फोटो करंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. At the certain value of a node, वर्ड पे ध्यान देना, at the certain value of a node, after that the increasing the value of potential, the flow of photo electrons क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, Saturation. कांस्टेंट हो जाएगा, हाँ. उसके बाद वो बढ़ेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ. मेरी बात क्लियर हो रही है? मतलब at the certain value of a node of potential, the flow of charge the flow of photo electrons from cathode to anode क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, नहीं बढ़ेगा। उसके बाद अब कितना भी बढ़ा दो नहीं बढ़ेगा। क्लियर हुआ? Yes. क्लियर हुआ? और उस एनोड के पोटेंशियल को कहते हैं सैचुरेशन पोटेंशियल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और उस करंट को कहेंगे सैचुरेटेड करंट। क्या कहेंगे? समझ में आया? Saturation. समझ में आया? मैं फिर से बोलूं, कैथोड एनोड सारी बातें समझ में आ गया। एनोड का पोटेंशियल ग्रेजुअली बढ़ा रहा हूं, मतलब मीनिंग कि पोटेंशियल गैप बिटवीन कैथोड और एनोड बढ़ा रहा हूं। At the certain value of potential of anode, the flow of photoelectrons from cathode to anode क्या होगा, are saturated। बात समझे क्या? हाँ. पहले बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एनोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद करंट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। इस पोटेंशियल ऑफ एनोड को सैचुरेटेड पोटेंशियल कहते हैं और उस करंट को कहते हैं सैचुरेटेड करंट। क्लियर हुआ?
क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ अब सर केस बी, सेकंड रिवर्स, सेकंड एक्सपेरिमेंट। यह कितना पोटेंशियल है? -20। यह कितना पोटेंशियल है? प्लस 20 + 20। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 40। अब एनोड का एनोड का पोटेंशियल क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे। बढ़ाया तो क्या हो रहा था? करंट, फोटो करंट क्या हो रहा था? सर्टेन वैल्यू ऑफ एनोड पोटेंशियल बढ़ा एंड देन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। यही बात बोले, यही बात सीखे हमने। यस सर। अब आगे नेक्स्ट स्टेप। नाउ एनोड का पोटेंशियल घटाना शुरू किए, 20 वोल्ट से +10 वोल्ट किए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 30 वोल्ट। 30 0 वोल्ट किए, कितना हुआ? 20 वोल्ट। माइनस, अच्छा पोटेंशियल या एनोड का पोटेंशियल घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ फोटो Decrease. इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो डिक्रीज होगा। हो मतलब जाए। फोटो करंट का वैल्यू क्या होगा? कम डिक्रीज होगा। फोटो करंट का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब बताओ, अगर यह पोटेंशियल -20 हो जाए देन व्हाट हैपन? यह पोटेंशियल -20 हो जाए, इसका वैल्यू कितना है? टाइम ऑफ रिजॉइन, टाइम ऑफ कंपल्सरी सभी बच्चे रिजॉइन होंगे, कंपल्सरी सभी बच्चे रिजॉइन होंगे। -20 वोल्ट, -20 वोल्ट, व्हाट हैपन? करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल इधर नहीं डिफरेंस आएगा, 0। फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा। और इस प्रकार के एनोड के पोटेंशियल को कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। क्या कहते हैं?